फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि घर के मंदिर में हमें क्या-क्या सामान रखना चाहिए और क्या-क्या नहीं रखना चाहिए। घर में मंदिर सबके होता है, किसी के मंदिर छोटा होता है, किसी घर में बड़ा मंदिर होता है, लेकिन भगवान तो सिर्फ़ आस्था देखते हैं। लेकिन ये ज़रूर देखते हैं कि आपने क्या-क्या सामान रखा हुआ है, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। कई बार हमें पता नहीं होता, जाने-अनजाने हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और फिर हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। आप पूरी कोशिश करते हो कि हमारे सारे काम बन जाएँ, लेकिन आपके काम बनते नहीं हैं। आप दिन-रात भक्ति भी करते हो, जोत बत्ती भी करते हो, लेकिन आपका कोई काम क्यों नहीं बनता? तो शुरुआत करते हैं हम। पहली बात करेंगे कि हमारे मंदिर में गंगा जल ज़रूर होना चाहिए। आपने देखा होगा, आप कहीं भी ओपनिंग करते हो, किसी नए काम की शुरुआत करते हो या नए घर का मुहूर्त करते हो, हवन करते हो, तो सबसे पहला काम होता है गंगा जल से छिड़काव करना। तो आपके मंदिर में 1 लोटा भरा हुआ गंगा जल का ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप पूजा करोगे तो पहला काम आपका यही है, अपने मंदिर को गंगा जल से आपने पवित्र करना है। दूसरी बात हम करेंगे कि आपको पता है कृष्ण जी को मोर पंख कितने प्यारे थे, तो आपके मंदिर में मोर पंख भी ज़रूर होने चाहिए। फिर हम तीसरी बात करेंगे बाँसुरी की। आपके मंदिर में एक बाँसुरी भी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो जो-जो कृष्ण जी को चीज़ें पसंद थी, वो आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। क्योंकि जिस देवी-देवता की हम पूजा करते हैं, पहले उनकी पसंद का सामान ज़रूर होना चाहिए। आप छोटी-सी गायें भी ले सकते हो, साथ में रख सकते हो। आजकल बहुत अच्छी छोटी-छोटी गायें बनी हुई आती हैं, तो आप अपने मंदिर में वो भी रखा करो। इससे भी कृष्ण जी की सेवा सफल होती है। फिर हम बात करेंगे कि कई लोग वहाँ पे प्याज़ लहसुन वाले खाने का भोग लगा देते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं करना भई, जो उन्होंने रोटी-सब्ज़ी बनाई, उसी का ही भोग लगा दिया। देवी-देवताओं को सिर्फ़ बिना प्याज़ लहसुन का ही भोग लगता है। जो भी खाना बनाना है, परमात्मा की याद में बनाना है, परमात्मा को याद करके और फिर उनको भोग लगाना है। कई लोग फिर ये गलती करते हैं, अपने मंदिर को किचन में बना देते हैं, तो अपने मंदिर को अपने किचन में भी नहीं बनाना। कई लोग स्टोर में बना देते हैं, तो अपने मंदिर को अपने स्टोर में भी नहीं बनाना। देवी-देवताओं का स्थान किचन में नहीं है, क्योंकि किचन में कई लोग नॉन-वेज भी बनाते हैं, प्याज़ लहसुन का तड़का भी लगाते हैं। तो आपने मंदिर को हमेशा स्पेशल स्थान पे रखना है। फिर कई लोग ये गलती करते हैं कि मंदिर का दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं। मंदिर के आगे अगर दरवाज़ा नहीं भी है, तो पर्दा ढका हुआ होना चाहिए। कई लोग तो मैंने ये भी देखे हैं कि ज़मीन के ऊपर ही मंदिर बना देते हैं। आपने ये काम भी नहीं करना। मंदिर हमेशा थोड़ी ऊँचे स्थान पे होना चाहिए हमारे से, और ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़ सके। जिस तरह से आप ये सोचते हो कि हमारे घर में दरवाजे लगे हुए हैं, उसी तरह से हमारे मंदिर का भी दरवाज़ा या पर्दा ज़रूर होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि हमारे मंदिर में कोई भी पूर्वज की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कई लोग कि अपने घर में देवी-देवताओं के स्थान पे उनके साथ ही पूर्वजों की तस्वीर भी लगा देते हैं। तो ये काम भी आपने नहीं करना। बहुत बड़ा इससे वास्तु दोष होता है। ये छोटी-छोटी बातें हम फ़ॉलो करके अपने सारे काम बना सकते हैं, अपने घर में खुशियाँ, खुशहाली ला सकते हैं। दिन-रात आप पाठ पूजा करते हो, भक्ति करते हो, लेकिन फिर भी जाने-अनजाने आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है, तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। और जब भी भोग लगाना हो कृष्ण जी को, तो आपने माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाना है, क्योंकि कृष्ण जी को माखन मिश्री बहुत पसंद थी। आपने गंगा जल भी ज़रूर रखना है। फिर हम बात करेंगे कि आपने शंख ज़रूर रखना है अपने मंदिर में। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, तो पंडित जी को बुलाते हैं, वो शंख ज़रूर बजाते हैं। तो आपने अपने मंदिर में शंख भी ज़रूर रखना है, और जब भी आपने अपनी पूजा संपन्न कर लेनी है, तो आपने शंख की ध्वनि करनी है। और लास्ट में आपने क्षमा याचना ज़रूर करनी है, क्योंकि जितनी भी हम पाठ पूजा कर लें, भक्ति कर लें, कोई ना कोई जाने-अनजाने हमारे से गलती हो जाती है। तो आपने क्षमा प्रार्थना भी ज़रूर करनी है। फिर कई लोग ये करते हैं कि अपने मंदिर में किसी को भी ले आते हैं, कोई आया जी हमारा मंदिर देख लो, आपने ये गलती भी नहीं करनी। मंदिर को हमेशा आपने गुप्त ही रखना है, क्योंकि आप वहाँ पे पूजा करते हो। अगर आपके पर्सनल फैमिली वाले हैं, तो उनको तो आप दिखा सकते हो। फिर हम बात करेंगे, आपने अपने मंदिर में चावल और हल्दी को मिक्स करके एक बाउल रखना है। इससे भी आपके घर में पॉज़िटिविटी आएगी, आपके बनते हुए काम बनेंगे, अन्न-धन के भंडारे भरपूर होंगे। फिर कई लोग ये गलती करते हैं कि किसी ने भी कोई तस्वीर आपको गिफ्ट दे दी भगवान की, वो भी अपने मंदिर में लगा देते हो। तो भगवान जी की तस्वीरें कभी भी किसी को गिफ्ट देने की और गिफ्ट लेने की चीज़ नहीं होती। तो कोशिश करें किसी को भगवान जी की तस्वीर ना तो गिफ्ट दें और ना गिफ्ट लें। जो भी आप तस्वीर लेके आते हो, आपने खुद अपनी खुद ही खरीदनी है। फिर हम बात करेंगे, कई लोग क्या करते हैं, बहुत पुरानी-पुरानी तस्वीरें होती हैं, खंडित जो कहीं से टूट जाती हैं, उनको भी अपने मंदिर में रखते रहते हैं। इससे पहले आपको लगे
कि आपकी तस्वीर खंडित हो रही है, किसी भी देवी-देवता की तस्वीर खंडित हो रही है, तो आपने मंदिर से निकाल के उसे जल प्रवाह कर देना है। कई लोगों को पता नहीं होता, वो काफ़ी दिन तक टूटी हुई तस्वीरों की पूजा करते रहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कई लोग अ, उनको ये पता नहीं होता कि हमें जोत किस चीज़ की जलानी है। कई लोग सरसों के तेल में, कई लोग तिल के तेल में, कई लोग देसी घी में। तो सरसों के तेल की जोत जो होती है, सिर्फ़ हमें शनिवार और मंगलवार को जलानी चाहिए। बाकी दिनों में देसी घी की या तिल के तेल की जोत जलानी चाहिए। और फिर भी आप ये कोशिश करते हो कि अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है, देसी घी नहीं है, तो आप हमेशा के लिए भी तिल के तेल की जोत जला सकते हो। फिर हम बात करेंगे कि कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारी तस्वीरें रख लेते हैं मंदिर में। तो आपने तस्वीरें इतनी ही रखनी है जिनकी आप पूजा कर सको। कई लोग ढेर लगा देते हैं तस्वीरों का, कृष्ण जी की भी ले आए, हनुमान जी की भी ले आए, माता की भी लेके आए। लेकिन अपने मंदिर में वही तस्वीर रखिए जिनको आप प्रणाम रोज़ करते हो, जिनकी आप रोज़ पूजा करते हो। क्योंकि उन्हीं देवी-देवताओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हीं की तस्वीर रखनी चाहिए जिनका आप सम्मान करते हो। अब ये देखो आपके घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, 2 मेहमान ऐसे ही बैठे हुए हैं और 2 को आपने नमस्ते कर दी, तो दूसरे मेहमान हमारे से नाराज़ हो जाएँगे और ये तो फिर भगवान हैं। तो उतनी ही तस्वीरें रखिए जितनों का आप सम्मान करते हो, जितनों की आप पूजा करते हो। आपने मंदिर में तस्वीरों का ढेर नहीं लगाना। फिर कई लोग ये गलती करते हैं जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके ढेर लगा देते हैं। कितनी सारी पुस्तकें लेके आएँगे, तो पुस्तक में भी आपने वही लेके आनी है जिनको आप पढ़ते हो। चाहे सुंदरकांड हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, खाली आपने रखे नहीं रखनी। फिर कई लोग ये गलती करते हैं कहीं पे भी बैठ के पूजा कर लेते हैं। अपने बेड पे बैठ के भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेते हैं। आपने ये काम भी नहीं करना। जब भी आपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने हैं, तो अपने मंदिर में बैठ के आप अपनी शोभ पे कर पढ़ सकते हो, लेकिन अपने बेड के ऊपर आपने कभी भी नहीं पढ़ने। तो आज मैंने आपको बताया कि हमारे मंदिर में क्या-क्या होना चाहिए और क्या-क्या नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखना, फिर आपके घर में कोई काम बनता हुआ नहीं बिगड़ेगा। भगवान 24 घंटे आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, आप क्या गलती कर रहे हो और क्या नहीं गलती कर रहे हो। और आप इतनी दिन-रात पाठ पूजा भी करते हो और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी अपने दिल को साफ रखना। अपने दिल में किसी के लिए वैर विरोध मत रखना, क्योंकि कहते हैं जहाँ सफाई वहीं खुदाई, जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई। कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा कहीं पे जहाँ पे झूठ वहीं पे परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो हमेशा सच्चे लोगों का साथ देता है। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ, हमेशा सच बोलो, सच का साथ दो। फिर जाने-अनजाने थोड़ी गलती भी रह जाती है तो भगवान माफ़ कर देता है। लेकिन आप दिन-रात पूजा करते हो और उसके बावजूद भी आप झूठ बोलते हो, छल-कपट करते हो, तो ऐसी पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास छोटे-छोटे टिप्स लेके, मोटिवेशनल वीडियो लेके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब भी कर देना।